तुम्ही आणलाय काय शाट्यावर दोन बाटल्या आणल्या आम्ही त्याची अजून एक नसती घेतली. किती लिटरची बाटली? गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। अनिकेत उल्टी कर रहा है यार और उसको शायद डिहाइड्रेशन हो रहा है पानी की वजह से। और तिथनं तिथंच निघाल गाडी जाईल का तुमची येड्यावर? जिसको हम पानी का टाका समझ रहे हैं, यहाँ पे एक गुफा है और अगेन यहाँ पे भी कुछ टाइप नीचे से कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है। आज हमारी असल में परीक्षा होने वाली है क्योंकि हमारा पानी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे भी पानी नहीं है। तो करे क्या? इसके अंदर बहुत ही गंदी वाली बदबू आ रही है। क्या है ना, तो भाई तुमसे बड़ा अब जो भी क्या मतलब गाली भी नहीं बक सकता मैं यार, फैमिली देखती है। जिसके लिए हम तरस रहे थे अब उसी के पास है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं गणपति गढ़त, जो है दसई से बस 7 से 8 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे आने के लिए आपको एक गाइड लेना पड़ता है, लेकिन आज हम बिना गाइड के आए हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आते आपको पसीना छूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आना है तो सबसे पहले आपको गांव में से किसी एक बंदे को पूछना पड़ेगा कि असल में रास्ता कहाँ पे है। या तो उसको इस मेन गेट पे लेके आओ या तो उसको बस वहीं से रास्ता पूछो। लेकिन आपको जब जब ये बैनर्स दिखाई देंगे या फिर ये इस टाइप के पोल्स दिखाई देंगे तो समझ लो आप सही रास्ते पे हो। कुठून आले तुम्ही? इथं मसा मशाट आहे. फोन करून बोलून घ्या. मी त्याच्यावर काम करतोय. पर्यटनचं मी काम करतो. हॅलो, अरे इथून रस्ता आहे, इथून पाय मार्ग आहे. इकडे बघा, इथे आहे ना, इथे ग्रुप असतात माझे मोठे मोठे. माझं मी याच्यावरती माझ्या याच्यावर लोकेशन तर माझं येतो बघा, बाळू पवार म्हणून नाव येईल. दुसरा नाही रस्ता कुठं? नाही नाही, हे बोलतात तिकडे आहे. कुठे मग सांगा. हे बोलतात मॅपवरून कुठून नेतात काय माहिती. आता एक सांगतो तुम्हाला. आज स्टेक कुठे गेला? भेरेच्या वाडीला. हा अरे भेरेच्या वाडीला जाऊन तुम्ही तिकडे काय करणार? हा ना. तिथनं तुम्हाला अर्धा 1 किलोमीटर अजून वाढेल तिकडनं. हा म्हणून इथून शॉर्टकटनं जा ना मग. हॅलो, शॉर्टकटनं जायचे. अरे तिकडून कुठं रस्ता आहे तुम्हाला? त्यांना म्हणा, तिथनं तिथंच निघाल. गाडी जाईल का तुमची ते बोलतात येड्यावर? तिथून गाडी जाणार नाही, इथून गाडी जाईल. तो पण बोलतो तिथून तिथंच जाणार आहे रस्ता बोलतात. गाडी जाईन का बाईक जाईन का तिकडनं? बाईक जाईल का? कशी जाईन बाईक? काला तेवढं लांबची तेव्हा. मी पटवून सांगतो, इथनं गाडी तुमची सीधी वर जाईल. मार्ग आहे डायरेक्ट ट्रॅक्टरचा, बरोबर? ट्रॅक्टरच्या मार्गाने वर जायचं डायरेक्ट. वर जायचं तू एक मार्ग तिकडे तर रेतीला जाईल, तिकडे जायचं. तिथे छोटासा नाळा लागल. त्या नाळ्याच्या तिथं गाडी थांबून फॉरेस्टचा गेट आहे पुढे छोटा, ते गेटनी सरळ वर जायचा. लेफ्ट मारा, सीधा तुमच्या अर्धंगी वर याच्यापर्यंत गाडी जाईल. अर्धंगी परत तर जाईल तुमची. अर्धा असताना तुम्हाला तिथे चालेल, तुम्हाला कमी पडेल. तिथे खाली गाडी लावा आणि वरती फॉरेस्टचा गेट आहे, छोटा गेट. ऑलमोस्ट 1 घंटा रास्ता ढूंढने के बाद यहाँ पे हमने बाइक पार करी है और वहाँ पे दूसरी बाइक लगाई है। एंड ये रहा वो गेट जिसको हम ढूंढ रहे थे। हमेशा की तरह हमारी परंपरा दोपहर के 1 बजे ब्लॉग शुरू हो रहा है और वेलकम है आप सभी का। तो यहाँ से वन विभाग का जो बैनर है ये लगा हुआ है, इसके जस्ट हमें लेफ्ट साइड से आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको एक खंबा भी दिखेगा। अगर आपको पता नहीं है तो ये रास्ता पुराने टाइम में यहाँ से जुन्नर में जाने के लिए यूज़ किया रहता था। मतलब जो लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं ठाणे जिला के, तो उन्हें अगर ऊपर जुन्नर में जाना है तो इस रास्ते से शायद जाते थे। और यहाँ से आपको पता नहीं होगा, जो भी जुन्नर में लोग लाइक पहले जुन्नर का बाज़ार था तो उस टाइम पे ऊपर से जो भी चीज़ें लाते थे घाटी से, या फिर जो भी लोग थे अगर उन्हें नीचे की तरफ आना था तो इसी रास्ते का यूज़ करके आते थे। और जो भी गणपति गढ़त के केव्स है एज ए रेस्ट के लिए यूज़ करते थे।
तो इस हिसाब से इस रास्ते का कुछ निर्माण है, और कुछ हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन इस रास्ते में अगर आपको आना है तो आपको काफ़ी सारा साथ में पानी कैरी करना पड़ेगा, साथ में ही कुछ खाने की चीज़ें लाइक आपकी घर की बनाई हुई रोटी रहेगी तो भी चलेगा। बट इस रास्ते से अगर आपको ऊपर जुन्नर की तरफ जाना है तो अब ये शायद नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अब लोगों के पास गाड़ियाँ हो चुकी है, काफ़ी सारे साधन हो चुके हैं, तो इस रास्ते से अब कोई आता जाता नहीं है। तो लिटरली अब यहाँ पे जो गणपति गढ़ है यही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, और लोग जो है यहाँ पे रेनी सीजन में आते हैं, क्योंकि ये गणपति गढ़ के ऊपर से जो भी वाटरफॉल आता है ना, इसके सामने मतलब जन्नत भी कम पड़ जाती है भाई, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। तो काफ़ी सारा ज्ञान फैलने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू। जैसे कि आपको ये ट्रेल दिख रही है, इस ट्रेल से अगर हम आगे आते हैं तो हमें ये एक बैनर दिखाई देता है जहाँ पे बताया है स्ट्रिपेड हायनाज, म्हणजे या जंगलामध्ये आपल्याला हायनाज पाहायला मिळतात। और इसका नाम सुन के ये बस यहीं पे बैठ गए। अब यहाँ से हमें अगेन शायद नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाके ये जो बड़ा पहाड़ दिख रहा है इसके उस वाले हिस्से तक हमें जाना है जहाँ पे हमें केव्स दिख रही है। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने 50% पैच क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से आपको कुछ केव्स दिख रही होगी। अब हमें डर है बस जंगली हायनाज का। तो दोस्तों पहले नाले के यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन हो चुका है। यहाँ पे एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, यहीं पे एक दूसरा रास्ता इस तरफ जाता है। तो हमें अनुमान है कि हम इस रास्ते से अगर जाएँ तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, अगेन हम वहाँ पे घूम के केव्स की तरफ चले जाएंगे। तो आप भी अगर यहाँ पे आते हो तो आपको समझ नहीं आता तो ये क्लिप याद रखना। तो अब हम आए हैं दूसरे नाले की यहाँ पे, यहाँ से रास्ता आया, अब हमें जाना है इस तरफ, और यहाँ से भी एक खड़ी चढ़ाई शुरू होती है मे बी, और जो आगे रास्ता जाता है कहते हैं कि वो रास्ता जाता है किसी वाड़ी की तरफ। तो अब देखते हैं असली चढ़ाई का मज़ा। ये रास्ता जाता है किसी वाड़ी की तरफ, और ये रास्ता जाता है सीधा गणपति गढ़। तो इस जंगल के रास्ते से हमें निकलना है ऊपर की तरफ। सोचो यार, ऐसे ऐसे जगहों पे भी लोगों ने गांव बसाए हैं, कौन सी परिस्थिति में लोग रहते हैं। जो भी यार यहाँ पे आएगा ना, जो सच में यहाँ पे कुछ अगर डोनेट करना चाहता है तो भाई कुछ मत करो, बस यही करो कि रास्ते में कुछ निशानी या फिर साइन अपने हिसाब से लगाते आ जाओ, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही भूल भुलैया वाला है। केव्स तो हमारे सामने दिख रही है, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई हमें पसीना पसीना करके रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहीं पे बीच में एक ट्री भी गिरा हुआ है, आई मीन जो झाड़ है वो नीचे गिरा हुआ है। अब इसको क्रॉस करना भी एक बड़ी मुश्किल की बात है। किती आहे अपर्चर की ISO 100च्या आतमध्ये जातच नाही। गाइस जैसे हम कोतलीगढ़ पे गए थे, वहाँ पे भी एक पाइप था। अगेन यहाँ पे भी इतने ऊपर ऊंचाई पे ये पाइप ला के रखा है
जो कि बस यही तक है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें इस तरह से सेंस लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई पानी का कुंड में भी होगा। अगर होगा तो बहुत ही सही रहेगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा ना तो भाई हमारी तड़प तड़प के यहीं पे जान चली जाएगी। यहाँ पे भी ऊपर एक पानी का पाइप दिखाई दे रहा है जो कि आपको दिख रहा होगा, और हम ऑलमोस्ट अब 95% पैच पे है। यहीं पे हमारी टीम का पूरा हौसला ख़त्म हो चुका है और ये बस वहीं पे बैठी रही है। शायद आपको दिख रही होगी। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखता है, दूर दूर तक आपको ये डैम दिख रहा होगा जो सोनावले गांव के जस्ट नज़दीक में ही है। गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है, अनिकेत उल्टी कर रहा है यार, और उसको शायद डिहाइड्रेशन हो रहा है पानी की वजह से। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हमारी केव्स की तरफ, यू कैन सी। यूँ समझ लो अब हम यहीं पे पहुंच चुके हैं। बस मुझे डर इस बात का है कि मैं अकेला आगे आया हूँ और इस सारे केव्स में ना शायद कोई भी जानवर बैठा रह सकता है, तो आगे जाने की रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से बोर्ड पे हाइनाथ्स का लोगो लगाया है उस हिसाब से शायद यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर बैठा रहेगा। तो यही डर बस अब सता रहा है। तो भाई का पूरा स्टैमिना खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई से चढ़ा नहीं जाता, क्योंकि बहुत भाई ने उसकी आमल करके आए हैं। उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। सोचो एक 400 साल पहले इस गढ़ को बस एज अ रेस्ट के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर यहाँ पे कोई रहता था ये भी कोई हमें पता नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पे रूम्स बनाए हैं 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 रूम बनाए हैं। इस हिसाब से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद यहाँ पे कोई पहले टाइम पे रहता हो। तो गाइज़ यहाँ पे जिस तरह से पाइप लगाया है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पानी का टाका रहेगा जिसमें शायद पानी रहेगा। अगर पानी रहेगा तो हमारा काम आगे बन जाएगा। जैसा भी पानी हो हम इसको छीन के छान के पिएंगे भाई, लेकिन मुझे बस समझना है यहाँ पे पानी है या नहीं यार। जिसको हम पानी का टाका समझ रहे हैं, यहाँ पे एक गुफा है और अगेन यहाँ पे भी कुछ टाइप नीचे से कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है, बट जिस तरह से आवाज़ है कुछ समझ नहीं पा रहे। सामने हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, शायद जूम लेंस लगानी पड़ेगी। इतना सारा सन्नाटा है कि ना लोगों का आवाज़ ना कोई और, बट ये समझ आ रहा है कि ये रास्ता सीधा आगे जाके वहाँ पे आपको सेंटर में फोकस करो, वहाँ पे जाके मिलता है। अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर हमारा आगे का सफ़र जारी रहता है जुन्नर की तरफ। मुझे यहाँ पे कोई आवाज़ महसूस हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा असल में आवाज़ किस चीज़ की है। और ये आवाज़ भी इतनी स्लो है कि हमारी कानों को सुनाई दे रही है, लेकिन माइक में शायद ना सुनाई दे। शायद कोई ये जंगली जीव हो सकता है या फिर पंछी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बस इसी के बगल में हमें एक पानी का टाका दिखाई दिया, बट इसमें पानी ही नहीं है। मतलब आज हमारी असल में परीक्षा होने वाली है, क्योंकि हमारा पानी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे भी पानी नहीं है। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। शायद अब एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देख सकते हो इस टाके के अंदर थोड़ा भी पानी नहीं है और यहाँ पे हमारी पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी है।
और अब हमें ये पहाड़ उतर के नीचे जाना है, तब जाके हम वहाँ पे अगर तालाब पे गए तो पानी मिल सकता है, या फिर हमें सीधा आगे की तरफ जो गांव दिख रहे हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ से हम पानी परचेज़ कर सकते हैं या फिर वहाँ पे किसी के घर से मांग सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ तो हम इस तरफ से गए और यहाँ से आई थिंक सॉरी मैं कभी क्या बोल रहा हूँ यार, इस तरफ से आए, यहाँ से पूरा घूम के ये देखो ये पूरी की पूरी ट्रेल है, और उस वाले पहाड़ के नीचे से तो वहाँ के नीचे वाली साइड से हम ऊपर आए हैं। यहाँ पे अभी भी मेरी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। जिस तरह से यहाँ पे केव्स दिख रहे हैं, हो सकता है कोई जंगली जानवर इसके अंदर बैठा रहेगा। बस इसी चीज़ का डर है, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना, बारिश के टाइम पे ऊपर से काफ़ी सारा झरना बहता है जिसका पानी यहाँ पे सीधा गिरता है। और आप अगर इस वाले केव्स में रहते हो बारिश के टाइम पे तो इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है कि मानो जन्नत। बट बारिश के टाइम से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। यहाँ का इतिहास तो हमें पता नहीं है, लेकिन लोगों ने फ्यूचर में जो भी चीज़ें करी है ना, ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं ना, भाई शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जो प्राचीन चीज़ें हैं इनको तुम तबाह कर रहे हो। खुद का नाम यहाँ पे डाल के तुम क्या साबित करोगे? इस जगह का ये भी माना जाता है कि जब भी गणपति उत्सव होता है तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति नीचे से लाई जाती है और यहाँ पे उसकी स्थापना की जाती है, और जो पुरानी वाली मूर्ति यहाँ पे होती है उसको विसर्जित किया जाता है। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो मेन वाली गुफा है इसके अंदर गणपति बाप्पा की मूर्ति है, उसका कोरीव काम किया हुआ है। कोरीव मतलब समझ सकते हैं कि एक पत्थर में उसको बनाया है। तो देखते हैं असल में किस टाइप का वो गणपति बाप्पा का स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी टीम तो वहाँ पे रेस्ट कर रही है और मेरी अकेले की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अजीबोगरीब आवाज़ आ रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे भी एक डोर है, और इसके अंदर अगर हम झांकने को जाए तो मत डराओ यार। यू कैन सी इसके अंदर भी सेम वाला स्ट्रक्चर है जो पहले वाले में था, और यहाँ पे एक बैनर भी लगाया है, इथे रैपलिंग करण्यास सख्त मनाई है। मतलब यहाँ पे रैपलिंग करने के लिए सख्त मनाही है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं गणपति बाप्पा के मंदिर में, जहाँ पे आपको 2 पिलर्स दिखाई देते हैं। इनके जस्ट ऊपर आपको हनुमान महाराज दिखाई दे रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ने इस पूरे पहाड़ को अपने ऊपर उठा के रखा है। तो इस तरह से इस पिलर की हालात आपको दिखाई दे रही है। और जस्ट मेरे सामने आपको काफ़ी सारी गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, जिसमें से 2 मेन मूर्तियाँ हैं जो हमेशा यहाँ पे बनी रहती है, और जो पीछे मूर्तियाँ रहती है, जिस तरह से मैंने आपको साइड में अब बताया कि यहाँ पे हर साल गणपति उत्सव के दौरान एक मूर्ति लाई जाती है और जो पुरानी रहती है उसका विसर्जन किया जाता है। तो जो भी भाविक रहते हैं अपने मनोभाव से यहाँ पे गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ लेके आते हैं, उनका यहाँ पे स्थापन करते हैं, और जो अगला साल रहता है उसके बाद उसको फिर से विसर्जित किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ त्यौहार होता है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो दो मेन गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, ये प्राचीन गणेश मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे आज भी वैसी की वैसी है। सामने हमें पानी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, इनके जस्ट पीछे एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है। बस उसी को देख देख के हम ये समझ रहे हैं कि यार हमारे पास पानी का इनफ साटा है। सबसे बड़ी हमारे लिए परीक्षा ये है कि यहाँ से अगेन हमें 2 पहाड़ काट के नीचे जाना है। तो इस व्लॉग में शायद हमें इतना ही अब जानकारी दे पाएंगे, और मिलते हैं सीधा नीचे की तरफ जहाँ पे हमारी बाइक्स पार्क की है। वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारी हालत क्या होती है, और इसी ब्लॉग को यूँ समझो कि हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे। धन्यवाद। तो एक खुशी की बात बताऊँ, ये देखो पानी, भाई जिसके लिए हम तरस रहे थे अब उसी के पास है। तो जब भी आप ट्रैक पे जाते हो पानी लेके जाना भूलना नहीं। हम वहाँ से ट्रैक करके सीधा नीचे उतरे, उसके बाद सीधा यहीं पे आके रुकने का मन हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही आपका सपोर्ट किया और ऐसे ही आपका सपोर्ट करते रहो। मैंने देखा पिछले वाले ब्लॉग में काफ़ी सारे हमारे व्यूज़ गए ऑलमोस्ट 15K के आसपास, लेकिन लोग सबस्क्राईब नाही कर रहे यार। मराठी लोगों का म्हणजे मराठी माणसांचा हाच प्रॉब्लेम आहे, चॅनलला बघतात, व्हिडिओ बघतात, रिस्पॉन्स देतात ठीक आहे कमेंटमध्ये, पण यार तसंच सबस्क्राईब पण करत चला, जेणेकरून आपल्या माणसाला एक चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि असंच आपण पुढे या गोष्टींना प्रोत्साहन देत राहू।